दो बैटिंग हेवी साइड एक ही दिन में पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही गंदे तरीके से कोलैप्स हुआ है और दोनों ने बहुत खराब क्रिकेट खेला है। कुछ टीम ने तो कॉम्बिनेशन भी बहुत गलत लिया है, लेकिन स्टार्ट पंजाब से करते हैं। शुरू के दिन से, शुरू के मैच से, इनफैक्ट मैंने जब रिव्यू भी किया था पंजाब का, तब भी मैंने वडेरा को प्लेइंग 12 में नहीं रखा था और ऑप्शंस पंजाब के पास बहुत था। और हर मैच के बाद मैंने ही कहा ठीक है अभी पंजाब जीत रहे इसलिए आप बैक कर रहे हो, आपको लगता है कि वो अच्छा करेगा। पिछला सीजन अच्छा गया था बैटिंग से, फाइनल में स्लो खेला था लेकिन बैटिंग से अच्छा किया था, तो आप बैक करो। ठीक है, जितना दिन आप बैक करोगे करोगे, जिस दिन एक बड़ा मैच आएगा और आप वडेरा पे डिपेंडेंट रहोगे और वो हरा के चला जाएगा, फिर आप रोगे। इस सीजन में 11 का उसका एवरेज है, 114 का उसका स्ट्राइक रेट है, उसके बाद भी बार बार बैक किया जा रहा है। पंजाब का प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं पता क्यों बैक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्क्वाड में और कोई बैट्समैन है नहीं, इंडियन बैट्समैन बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन है वडेरा से। वडेरा का डोमेस्टिक सीजन भी खराब गया और ऐसा नहीं है कि वडेरा का रेपुटेशन बहुत बड़ा है। सूर्य कुमार यादव जिसको मुंबई ड्रॉप नहीं कर पा रहे, तो मानते हैं कि रेपुटेशन बहुत बड़ा है इसलिए ड्रॉप नहीं कर पा रहे। ना वडेरा इंटरनेशनल प्लेयर है, ना डोमेस्टिक का इतना कुछ बड़ा प्लेयर है, ना परफॉर्मेंस है कि इस बेसिस पे इतने लंबे टाइम तक उसको बैक किया गया। मुझे नहीं पता, कुछ लॉजिक बनता ही नहीं। चलो मान लिया उनको ट्रस्ट है कि वडेरा आगे जाएगा अच्छा करेगा, तो ये सेम ट्रस्ट कोई दूसरे प्लेयर पे भी होना चाहिए ना। लॉकी फर्ग्यूसन एक मैच के बेसिस पे, जहां पे फ्लैट पिच पे मैच हुआ, वो सिर्फ आया था अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके, न्यूबॉर्न बेबी के साथ टाइम स्पेंड करके, सिर्फ पहला मैच खेला है फ्लैट पिच पे। जिस दिन सबका खराब गया है बॉलिंग पे, उस दिन एक मैच पे वो खराब हुआ, अगले ही मैच पे वो ड्रॉप हो सकता है। तो नेहल वडेरा इतने से ड्रॉप क्यों नहीं हुआ? अगर नेहल वडेरा जो फ्लैट पिच पे बैटिंग किया, उधर बैटिंग किया, उधर बैटिंग, हर जगह बैटिंग करके बैक कर रहे हो आप, तो आप फर्गुसन को बैक क्यों नहीं कर रहे हो? रूल सबके लिए सेम क्यों नहीं है? मुझे ये समझ भी नहीं आया। और जो पंजाब कल मैच हारा है वो दो ही रीजन से हारा है, एक वडेरा को खिलाना, दूसरा फर्ग्यूसन को ना खिलाना। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों कल फर्ग्यूसन इस प्लेइंग 12 में चाहिए और चाहिए था। कल हमने एक छोटा सा प्रीव्यू किया था इस मैच का और मुझे लगा ही नहीं था कि फर्ग्यूसन को बाहर करेंगे। मैंने सिर्फ बार बार चिल्ला के ये बोला है कि मुझे विजय कुमार वैशाख इस प्लेइंग 12 में चाहिए चाहिए, और मुझे लगा हरप्रीत ब्रार बाहर हो जाएंगे और विजय कुमार वैशाख आएगा, यही एक चेंज होगा और वडेरा को बाहर करना तो करेंगे। उल्टा हुआ है, हरप्रीत ब्रार बाहर हुआ है, ठीक हुआ है, वैशाख आया वो भी सही है, लेकिन बाटलेट आ गया मेरे समझ से बाहर था। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं क्यों फर्ग्यूसन इस मैच पे बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कोई और टीम के पेस यूनिट को देखो जो अच्छा कर रहे हैं रिसेंटली। चेन्नई का उठाते हैं, उनके पास मुकेश चौधरी है जो स्विंग बॉलर है, गुड लेंथ से स्विंग ढूंढता है। उनके पास अंशुल कंबोज शुरू में गुड लेंथ से सीम बॉलर है, सीम मूवमेंट ढूंढता है गुड लेंथ में, और बाद में क्या हार्ड बॉल डालता है। ओवरटर्निंग बॉलर है जो हार्ड लेंथ का बॉलर है। तो आपके पास वैरायटी क्या हो गया, आपके पास स्विंग, अंशुल का सीम, और आपके पास हार्ड लेंथ का बॉलर भी है, तो आपके पास वैरायटी आ गया। ठीक है, फिर आप आरसीबी उठा लो, भुवनेश्वर कुमार का स्विंग, हेजलवुड सीम बॉलर है, ऑफ द पिच सीम से मूवमेंट मिलता है, हेजलवुड हार्ड लेंथ का बॉलिंग भी करता है, तो बेसिक कवर्ड है, स्विंग सीम हार्ड लेंथ का बॉलर आरसीबी के पास भी है। अब और कोई टीम मतलब आरआर उठा लेते हैं, जोफ्रा आर्चर सीम बॉलर है, हार्ड बॉल भी वो डालता है, नंड्रे बर्गर वो स्विंग बॉलर है, संदीप शर्मा स्विंग बॉलर है, ब्रिजेश स्विंग बॉलर है, ठीक है, तुषार स्विंग बॉलर है। तो स्विंग हार्ड लेंथ जोफ्रा आर्चर और हार्ड लेंथ और ऑफ द सीम बॉलर भी जोफ्रा आर्चर, तो वेराइटीज है। कोई भी और टीम उठा लो आप, ठीक है, जीटी उठा लो, सिराज, हालांकि आप खुद को स्विंग बॉलर मानते नहीं है, वो खुद उन्होंने इंग्लैंड टूर से पहले कहा है कि ही इज मोर ऑफ ए सीम बॉलर ना, तो ठीक है, सिराज को गुड लेंथ से स्विंग भी वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उसको सीम मूवमेंट मिलता है। रबाडा सीम मूवमेंट भी ढूंढता है, हार्ड लेंथ का बॉलर भी है। फिर रबाडा और जेसन होल्डर दोनों हार्ड लेंथ का बॉलर, और प्रसिद्ध कृष्णा भी है जो हार्ड लेंथ का बॉलर है, तो वैरायटी है। अब पंजाब की बॉलिंग यूनिट पे आते हैं जो कल खेला है। अर्शदीप सिंह गुड लेंथ से स्विंग ढूंढता है, मार्को यानसन गुड लेंथ से स्विंग ढूंढते हैं, जेवियर बर्डलेट गुड लेंथ से सीम मूवमेंट ढूंढता है, और विजय कुमार वैशाख उसका स्पेशलिटी है यॉर्कर डालना, ऑफ कटर डालना, थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है, हार्ड लेंथ का बॉलर वो भी नहीं। तो आपके बॉलिंग यूनिट पे जो कल 4 पेसर खेला है उसमें से कोई भी हार्ड लेंथ का बॉलर है ही नहीं। कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जिनके शोल्डर पे उतना दम है कि कंसिस्टेंटली हार्ड लेंथ का बॉलिंग करे। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज, कल पंजाब के कितने बैट्समैन शॉर्ट बॉल और शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे आउट, आप गेस करो, सिर्फ 9 विकेट गिरा है पंजाब का, 7 बैट्समैन। प्रियांचार्या शॉर्ट बॉल पे आउट, कुपर कॉर्नली शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे आउट, श्रेयस अय्यर शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे आउट, नेहल वडेरा शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से आउट, शेडगे बाउंसर पे आउट, स्टोइनिश शॉर्ट बॉल पे आउट, जेवियर बर्डलेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे आउट। 7 बैट्समैन सिर्फ शॉर्ट लेंथ से आउट हुए कल के दिन, और शायद इकोनॉमी कुछ 5.6 का था कल के दिन उस लेंथ से, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ से जीटी के बॉलर्स का। और पंजाब के पास एक बॉलर है ही नहीं जिनका नेचुरल लेंथ ही शॉर्ट हो। एक था फर्ग्यूसन जिसको खिलाया नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रेयस अय्यर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस चीज को हाईलाइट किया है
कि वी मिस्ड हिटिंग द हार्ड लेंथ। तो फिर क्यों नहीं खेला फर्गुसन को, जब आपको पता है आपके पेस यूनिट पूरा वन डायमेंशनल है। मेन रीजन पंजाब क्यों हार गया, क्योंकि 163 जो भी पंजाब ने बनाया उस ग्राउंड पे पंजाब ने टफ फाइट दिया, एंड तक गया, लास्ट ओवर तक मैच गया। एक फर्गुसन होता तो मैच का कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अब थोड़ा जीटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जीटी का मैंने कल भी कहा है, पहले भी कहा है कि जीटी से ज्यादा होम ग्राउंड का एडवांटेज कोई टीम ले ही नहीं पाता है। ठीक है, और जीटी से सबको सीखना चाहिए। और जो भी मैच जीटी बाहर जाके खेलेगा और जीत गया ना, ये बोनस है जीटी के लिए। जैसे कि जीटी एक मैच पे लॉस हो गया था इनका, मुंबई वाला मैच होम ग्राउंड पे जो हार गए थे, तिलक वर्मा ने एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेल दिया था, लेकिन जीटी ने इसका नलीफाई कर दिया कि बाहर जाके चेन्नई के साथ एक मैच जीत गया, बाहर जाके जीतेगा, ये जीटी के लिए बोनस है। जीटी घर पे क्या करता है सबको पता है, घर पे बैठ के मुझे पता है, तो पंजाब को भी पता होना चाहिए जीटी क्या करता है। अगर कोई सस्ता बैटिंग यूनिट टीम अहमदाबाद में खेलने आ गया, जिनका बैटिंग यूनिट सॉलिड नहीं है, मान लो वो 220 वाला बैटिंग यूनिट नहीं है, तो इनके लिए फ्लैट पिच देते हैं कि मार, जितना मारना है तू मार, हम भी कर लेंगे। ठीक है, फिर इनके पास अगर कोई ऐसा टीम आ जाता है जिनका बैटिंग स्ट्रांग है लेकिन बॉलिंग वीक है, विकेट नहीं ले रहे इनके बॉलर, जैसे कि मुंबई हो गया, इनके लिए ब्लैक सॉइल पिच बार बार, कि बैटिंग स्ट्रांग है, इनको फ्लैट पिच नहीं देते, ज्यादा रन बना लेंगे, इनके लिए ब्लैक सॉइल पिच दे दो। ठीक है, फिर आता है एक टीम जिनका बैटिंग भी स्ट्रांग बॉलिंग भी स्ट्रांग, आरसीबी, उनके लिए क्या करता है, मिक्स्ड सॉइल पिच देते हैं, ना इतना कम होगा ना उतना ज्यादा होगा कि हम भी गेम में रहे, उनका भी स्ट्रेंथ ओवरक्रॉस ना हो जाए। ठीक है, फिर आता है पंजाब, जिनका बैटिंग यूनिट स्ट्रांग है, बॉलिंग वीक है, अभी के लिए विकेट तो ले नहीं रहे, इनके लिए फिर से ब्लैक सॉइल पिच। ठीक है, और फिर भी अगर पंजाब रीड नहीं कर पा रहे शुरू से कि नहीं 180 वाला पिच है, हमें देख के पिच दिया गया है, जीटी का यही गेम स्ट्रेंथ है, और बार बार ओपोनेंट्स आके इस ट्रैप में कैसे फंस जाता है। मैंने बार बार कल प्रीव्यू में कहा था कि एक वैशाख चाहिए, दूसरा मैंने पंजाब के लिए कहा था कि प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश शारिया को पावर प्ले पूरा खेल लेना चाहिए, 70-80 रन नहीं चाहिए, 50 रन बना लो, लेकिन विकेट मत दो, सिराज और रवाडा को विकेट मत दो, थोड़ा सा देख के खेलो, मुझे नहीं चाहिए इंटर्न इस मैच पे। एटलीस्ट शुरू में जीटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है पावर प्ले में, कोई सुना ही नहीं है, सब मारने गए। ठीक है, पहली बॉल पे प्रियांश आउट था, शॉर्ट बॉल पे, अगला बॉल देख के खेल सकता था, अगले बॉल फिर से मैं सिर्फ इस मैच पे और इस पिच के बेसिस पे कह रहा था कि थोड़ा सा देख के खेलो, थोड़ा संभाल के खेलो, 180 दिमाग पे रखो, 220 रखो भी मत। और जीटी वो टीम ने तो 220 कभी चेस कर पाएगा, और तो वो लोग कभी 220 वाला पिच देंगे नहीं आप लोगों को। बाकी जीटी के बॉलर्स का पता है, रवाडा और सिराज ने तो पहली ओवर पे गेम खत्म कर दिया। और कॉनोली के लिए मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि कॉनोली के लिए बॉल बहुत शार्पली अंदर आया था, वो मतलब बेहतरीन बॉल था। ठीक है, श्रेयस अय्यर का बॉल अच्छा था, वडरे ने क्या किया वडरे को खुद पता नहीं होगा। 47 for 5 उधर से सूर्यवंशी शेडगे और शोनिस के बीच एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप होता है। तुम्हारे भाई ने सूर्यवंशी शेडगे को 1 साल पहले कह दिया था कि पंजाब का बेस्ट फिनिशर बनेगा, उसके बाद एक डोमेस्टिक पे उसका थोड़ा बहुत खराब गया था इस सीजन डोमेस्टिक पे, लेकिन कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। मानव सूत्र को तो मतलब एक ओवर में खत्म ही कर दिया है। एक चीज जो अच्छा हुआ ना कि सूर्यवंशी शेडगे ने रन बना लिया, एटलीस्ट अब जब शशांक फिट हो जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वडरा बाहर जाएगा और सूर्यवंशी खेल लेगा। सूर्यवंशी नहीं खेलेगा तो भी चलेगा, लेकिन निहाल को बाहर कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट अगर आपको अच्छा करना है तो। ठीक है, लेकिन 163 मार्को एंसन ने थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग किया है, एक फाइटिंग टोटल था। थोड़ा जीटी के बॉलर्स के बारे में बात करता हूं। इन्होंने अभी तक पहले बॉलिंग करते हुए, इनिंग्स के पहले बॉलिंग करते हुए पावर प्ले में 7 इनिंग्स पे 16 विकेट लिया है, कोई भी इनके आसपास नहीं है, इकोनॉमी 8 के नीचे है। बेस्ट रहा जब जीटी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है इस आईपीएल में, जीटी को हराना मुश्किल हो रहा है। और जीटी 2022 से सबसे सक्सेसफुल टीम है रन चेज में, 27 मैच चेस के। और बताओ इधर ट्विस्ट क्या है, 27 मैच पे 26 मैच में टारगेट 200 के नीचे का था, और 26 मैच में से 16 मैच में टारगेट 170 के नीचे था। तो जीटी का गेम प्लान 2022 से अभी तक चल रहा है, फिर भी हर कोई जाके फंस रहा है उनके होम ग्राउंड में जाके, कोई खेल ही नहीं रहा है उस हिसाब से। उस दिन इसलिए मैं विराट कोहली से थोड़ा बहुत नाराज था कि आपके पास मौका था, आपको पता लगना चाहिए था कि 180 वाला पिच है और आप एक प्री-मेडिटेड शॉट खेल के रवाडा को, ठीक है, वो होना नहीं चाहिए था विराट कोहली से। मैं ये सोचता हूं चेन्नई ने क्या गलती किया जीटी के सामने, अपने होम ग्राउंड में 170-180 का पिच देगा जीटी को। ठीक है, कोई भी अगर जीटी बाहर जा रहा है खेलने और कोई भी टीम इनको स्लो पिचेस देगा तो वो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जीटी के लिए हर एवे गेम का 2 पॉइंट बोनस होगा। ठीक है, अब इस चेस पे आते हैं। अर्शदीप आके शुरू में एक बॉल को ओवर विकेट से थोड़ा सा अंदर लेग स्ट्रेटन किया था, जिसपे शुभमन गिल आउट हो जाता है, फिर भी साई सुदर्शन और बटलर मेरे हिसाब से इस टारगेट के हिसाब से लंबा खेल गया। साई फिर से हाफ सेंचुरी, बटलर 26 रन। तो कहाँ से जीतोगे? अगर आपको जीतना है तो 3 बैट्समैन को सस्ते में सिंगल डिजिट 10 बार रन पे एटलीस्ट आउट कर दो। उसके बाद जीटी की आदत तो है ही कि कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, मिडिल ऑर्डर पे गेम को फंसाना ही फंसाना है। और आशीष नेहरा अभी कुछ अच्छा कर रहा है। मैं तो कहता हूं अगर जीटी क्वालिफाई नहीं करता है
सबको आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल, इनको पूछना चाहिए कि जेसन होल्डर, जिनको हम शुरू से कह रहे क्यों नहीं है पहले मैच से, उनको अब तक वेट क्यों किया जेसन होल्डर को लाने में? अगर होल्डर होता तो शायद शुरू के और कुछ मैचेस आप जीत सकते थे, इतना टाइम क्यों लिया? आप धीरे धीरे शाहरुख खान को बाहर कर रहे हो सकता है 2-3 मैच राहुल तिवारी को भी बाहर कर देंगे, तो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे दिमाग आ रहा है आशीष नेहरा के पास, तो बेटर है, ठीक है। और ये चेज में और कुछ नहीं था, फंसाया है थोड़ा बहुत, है ना, जीटी का है ही, चाहे ओपोनेंट जो भी हो, पंजाब हो जो भी हो, उनको बीच में फंसना है ही है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने और एक मैच पे फिनिश करके नाम बचा लिया जीटी का, 2 पॉइंट्स लेके चला गया मर मरा के। ठीक है, मैं भी नहीं कहूँगा जीटी परफेक्ट गेम अभी भी खेल रहे, जिस दिन खेलेगा मैं, मतलब अगर एवे गेम में जीटी अच्छा कर सकता है जाके, तो मैं मान सकता हूँ कि जीटी अच्छा कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा कर सकता है। इस मैच के लिए इतने बात करते हैं, पंजाब को थोड़ा देखना पड़ेगा, टीम कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेंट चेंज करो, लेकिन थोड़ा बहुत पिच को एसेस करो, फिर उस हिसाब से कभी कभी क्रिकेट खेलो। जरूरत नहीं था, मैं प्रभ सिमरन से कल के दिन थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, ही इज़ मोर मैच्योर, जो मैं हमेशा बात करता इस सीजन बहुत इंप्रेस किया मुझे, थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था प्रभ सिमरन से, वो उससे हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी जो सूर्यवंश ने किया, जो शोनिस ने किया, वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही है पंजाब के लिए, शायद अगले मैच से बेटर करे। अब दूसरे मैच पे आता है एसआरएच वर्सेस केकेआर, जहाँ पे एसआरएच को कीड़ा था, सबसे फ्लैट पिच चुन सका था, जहाँ पे कुछ हो ही ना, 220, 230, 240 बने, फिर देखते मैच में क्या होता है, लेकिन कीड़ा है, सबको थोड़ा बहुत कीड़ा होता है कभी कभी। इन्होंने एक ऐसा पिच दिया जहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रहा था, और पहले बैटिंग ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया, बैटिंग आना भी चाहिए थोड़ा बहुत, एग्रेसिव बैटिंग पहले बहुत अच्छा किया, चलो एग्रेसिव बैटिंग करें। एक चीज़ जो मैं कल प्रीव्यू पे कह रहा था कि नरीन पावर प्ले 2 ओवर करना चाहिए, 2 ओवर किया, अच्छा ओवर गया है, ठीक है, पावर प्ले में वरुण को ओवर नहीं दिया है, 9th ओवर में 105 था एसआरएच, 1 विकेट खो के, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती आके ट्रेविस हेड को आउट करता है, वो वरुण का दूसरा ओवर था, वरुण ने 2 ओवर पे 29 दिया था, पहले 2 ओवर पे 29 रन खा चुका था वरुण, ठीक है। अब क्लासन आता जैसे ट्रेविस हेड आउट होता है। अब चीज ये है, कल वरुण के लिए मैंने एक चीज कहा था, वरुण चक्रवर्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन जाने वाला है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वरुण के अगेंस्ट सबसे अच्छा बैट्समैन इस दुनिया का है हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन से ज्यादा वरुण को किसने नहीं मारा इस दुनिया में अभी तक, ठीक है। जब उसका अच्छा फेस था वरुण का, तब भी हेनरिक क्लासन उसको मारता था। तो अगर वरुण को ऊपर से टॉप ऑर्डर में से अभिषेक हेड या ईशान किशन में से कोई एक मार दे पहले 1-2 ओवर में, फिर क्लासन मिडल पे आ जाए, तो वरुण पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो मुझे देखना वरुण आज क्या करता है, कि क्लासन से ज्यादा वरुण को कोई नहीं मारता, तो हिसाब से 11th ओवर वरुण को होना चाहिए, लेकिन 11th ओवर होता है कैमरन ग्रीन का, तो कैप्टेंसी मुझे मतलब ऑन पॉइंट लगा। नरीन को पहले पावर प्ले में 2 ओवर देना, जो आप सोच के रखते हो, जैसे एज ए व्यूअर में सोचता हूँ कि नरीन को पहले पावर प्ले में 2 ओवर दूंगा, वरुण को क्लासन के सामने नहीं लाऊंगा, ग्रीन को लाया, ग्रीन को क्लासन मार चुका था, एक छक्का एक चौका, फिर और एक शॉट मारने का रोहन पॉल का डीप मिड विकेट पे आउटस्टैंडिंग कैच था, आउटस्टैंडिंग, स्पेशली वो बॉल उसके उंगली से निकल रहा था, फिर जिससे उसने हवे में जिस तरह से एडजस्ट किया वो ब्रिलियंट था, ठीक है। बहुत कम फील्डर्स वो कर पाते, मतलब शिवम दुबे तो ड्रीम में भी ऐसा कैच पकड़ नहीं पाता होगा, है ना, सोचता होगा कि कैसे ले लिया रोहन पॉल ने ऐसा कैच, और इतना हेवी हो के, ठीक है। तो बेहतरीन उधर कैच था इसका। उसके बाद स्मरण रविचंद्रन आया था कल, नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड था। अगर आप देखोगे स्मरण, अनिकेत, सलील, 3 यंगस्टर है, तीनों में से दो तो कभी खिला ही नहीं होगा, वरुण को और इसको क्या बोलते हैं नरीन को, है ना, सलील और स्मरण, और अनिकेत भी इतना एक्सपोजर उसको मिला नहीं होगा वरुण और इसके सामने, नरीन के सामने, ठीक है। 3 बैट्समैन ऐसा हो गया एसआरएच के लोअर ऑर्डर पे। तो साथ में बैट्समैन कौन है, ईशान किशन, जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, जिन्होंने इन 2 को बहुत साल से खेल रहे हैं, इनको पता है कैसे खेलना है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ईशान पे। स्मरण मुझे लगता है कि इसका एंट्री पॉइंट गलत था, थोड़ा ऊपर आना चाहिए स्मरण, जिस हिसाब से बैटिंग करता है, थोड़ा टाइम लेके अच्छा बैटिंग करता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वही शायद है कि नहीं सब बैटिंग क्रिकेट खेलता है एसआरएच में, तो मैं भी खेलने जाऊँ, हाथ से पिक नहीं कर गया, वरुण को सीधा खड़ा कर दिया। अनिकेत ने सेम चीज़ किया, सलील को नरेन का बॉल बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं ईशान किशन से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ रहा था कल के दिन। ईशान ने नरेन के उस ओवर में छक्का मार चुका था, फिर क्यों मारने गया मेरे समझ से बाहर था। अगर ईशान 20 ओवर तक खेलता, चलो कोई और अच्छे बॉल पे आउट हो जाता, उसको एक्स्ट्रा रिस्क लिया, ये पता होके भी कि टीम फंस गए, वो मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। और मैं सलील, अनिकेत और नरेन को ब्लेम नहीं कर सकता, इन्होंने कभी खेला ही नहीं है, वरुण को कभी खेला ही नहीं है, नरेन को ठीक से, तो ये लोग क्या करेंगे। अगर ऐसा पिच आप दोगे होम ग्राउंड में, तो कोई भी आपको चबा के खा जाएगा, जिनका स्पिन अटैक ऐसा है। तो मतलब गलत किया एसआरएच ने जो भी किया। क्यों नहीं आप चुनोगे सबसे ज्यादा फ्लैट पिच, है मेरे समझ से बाहर है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट पिच पे अंधाधुन बैटिंग करते हुए ब्लाइंड स्लोइंग करते हुए आउट हो गया, ब्लाइंड स्लोइंग किया है क्योंकि हाथ से पिक ही नहीं कर पा रहा था कोई, ठीक है। तो ईशान का मुझे शॉट बिल्कुल खराब लगा है, ठीक है। उधर से एसआरएच ये मैच जीत ही नहीं सकता था। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि क्या बैटिंग किया है यार, इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन बैटिंग करके गया है कल। 119 के स्ट्राइकर्स अजिंक्य रहाणे, अगर वो क्या पता 0 पे आउट तो कोलकाता हार जाता, बोलना पड़ता है, रहाणे की तारीफ करना पड़ता है।
रघुवंशी ने बहुत अच्छा खेला और लोगों कहेंगे कि रिंकू ने भी 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग की, उसके बारे में बात करो तो रिंकू ने भी अच्छा खेला, बैक टू बैक 3 मैच पर अच्छा कर रहे हैं, जो केकेआर के लिए अच्छा है। और मैं चाहता हूँ केकेआर जीते, अभी टॉप के ऊपर की जो टीम है उनको हरा के थोड़ा मजा लाए केकेआर, उनके लिए अभी है केकेआर। और वरुण ने कुछ बहुत अच्छे स्पेल्स डाले अभी, बैक टू बैक 3-4 मैच पे अच्छा स्पेल किया। नरेन तो हमेशा वो ही इज लेजेंडरी, अगर नरेन विकेट भी नहीं लेता उतना मार तो कभी नहीं खाता है। वरुण का जो एवरेज पेस ड्रॉप इंजरी से पहले, अभी जो इंजरी हुआ था बीच में 2-3 मैच के लिए, उससे पहले और अभी 5 या 6 का डिफरेंस है एवरेज स्पीड में, तो वो स्लो हो चुका है वरुण, तो विच इज़ ए गुड साइन। ठीक है, तो केकेआर अच्छा कर रहा है, ऐसा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फालतू के 2 पॉइंट्स इन्होंने केकेआर को गिफ्ट किया ऐसे पिच चुन के, बेटर क्रिकेट की आप उम्मीद करते हो। ठीक है, दूसरा पंजाब को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि अभी क्या हो सकता है, बैक टू बैक 2 मैच हार के थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा। अभी इस बिजनेस एंड पे आप मैच हारना एफर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आज एक मैच है एलएसजी वर्सेस मुंबई, क्यों है किसी को नहीं पता, मतलब हफ्ते के पहले दिन ऐसे 2 टीम का मैच रखना तो मतलब चाहिए नहीं किसी को, लेकिन क्या पता क्यों रख दिए। लेकिन मैं बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहूँगा दोनों टीम से। मैं चाहूँगा, पहला नाम तो सूर्य कुमार यादव है, ड्रॉप नहीं रेस्ट दे दो सूर्य कुमार यादव। जसप्रीत बुमराह मेरा दूसरा नाम होगा, तो मेरा तीसरा नाम होगा ट्रेंट बोल्ट, जिसको रेस्ट लेना चाहिए। और मैं उनकी जगह राज बावा, मैं शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बोस, जिसको मंच है उसको खिलाऊंगा। लेकिन इन तीनों को मैं ड्रॉप करना चाहूँगा, इनको ब्रेक चाहिए। वंस अगेन रेस्ट सॉरी, ड्रॉप नहीं बोलूँ, रेस्ट बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने, ड्रॉप रेस्ट देना चाहूँगा। इतने बड़े बड़े प्लेयर इनको ड्रॉप थोड़ी कर सकते। दूसरा एलएसजी से ऋषभ पंत को मैं थोड़ा बहुत रेस्ट देना चाहूँगा, थोड़ा बहुत फिट होकर स्पाइडरमैन बन के थोड़ा आए। फिर निकोलस पुरन को मैं रेस्ट ही देना चाहूँगा, ड्रॉप नहीं रेस्ट ही देना चाहूँगा। और उनकी जगह मैं ऋषभ पंत की जगह नंबर 3 पे मैं शहबाज अहमद को प्रमोट करना चाहूँगा, या फिर कुलकर्णी भी मेरे लिए सही रहेगा। रन ना बना चलेगा, लेकिन ऋषभ पंत नहीं चाहिए। पुरन की जगह जॉश इंग्लिश तो आज खेलने ही खेले, चाहे तो हिम्मत सिंह को खिला लो, इन दोनों को तो बाहर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस मैच में मैच क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, वानखेड़े में मैं मैच देखूंगा, देखना तो पड़ेगा। उम्मीद है कि प्रिंस यादव, मोहसिन खान और मोहम्मद शामी पहले 7 ओवर में कमर तोड़ दे मुंबई का। मैं टू बी ऑनेस्ट प्रिंस और मोहसिन खान की बॉलिंग के लिए एलएसजी के मैचेस देखता हूँ, और इधर से कोई अच्छा खेलेगा तो बोनस है, ठीक है, अच्छा खेल लिया तो खेल लिया। देखते हैं, दोनों टीम मुझे लगता है कि बहुत टफ फाइट देगा कि कौन हार सकता है। अब गलती से कौन जीत जाएगा वही देखना आज के दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।